पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। कहा औरतों पर आयद पाबंदियों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। बोले पाकिस्तान का मुस्तक़बिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी आज सुबह अपोजिशन के 7 रुकनी वफ़द से भी मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ़ अता का बयान। कहा चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनाजुर में जस्टिस याह्या आफरीदी से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन से भी फ़राहमी इंसाफ से मुताल्लिक़ तजावीज़ तलब की हैं। चीफ जस्टिस कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी से मुताल्लिक़ तमाम स्टेक होल्डर्स से मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लाहात के अमल में चीफ जस्टिस को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कलअदम करार दिया जाए। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र का फैसला मफाद आमा के तहत नहीं, कुछ और वजूहात के सबब किया गया। जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र आर्टिकल 175A की खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गसब करके किया। दरख्वास्त दायर करने वालों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज शामिल हैं। CSS का पुराना निज़ाम तब्दील करने के लिए हुकूमत तैयार। इस्लाहाती कमेटी ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। अमूमी अफसरान की जगह माहिरीन की भर्तियों को फ़रोग़ देने के लिए जनरलाइज CSS फ्रेमवर्क की जगह क्लस्टर्स पर मबनी इम्तिहानी निज़ाम लाया जाएगा। मुआवजे और पेंशन स्कीम में तब्दीली के लिए कमेटी का मजीद सिर्फ एक इजलास होगा। पेशावर अफराद तकनीकी और खुसूसी कैडर्स पर भर्ती हो सकेंगे। यकीनी बनाया जाएगा कि उम्मीदवारों की महारत उन्हें तफवीज़ करदा ओहदों के मुताबिक हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इस्लाहात की तजवीज़ दी। कर्जों का बोझ पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज, वजह टैक्स इकट्ठा करने की सलाहियत में कमी। IMF के मुताबिक रिवायती शोबे पर टैक्सेस का बोझ ज़्यादा है। रेजिडेंट चीफ IMF का कहना है कि मालियाती बोझ इसलिए भी है कि कई शोबे कौमी ख़जाने में हिस्सा नहीं डाल रहे। टैक्सेस में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 1%। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि 9,400 अरब रुपए कैश को दस्तावेजी शक्ल देनी है। ज़राअत, रियल स्टेट, रिटेल सेक्टर्स को भी किरदार अदा करना होगा। तमाम शोबों को टैक्स नेट में आना होगा। पहले मैच में ख़राब कारकर्दगी से मायूस फैंस को गलत साबित करो। पाकिस्तानी टीम आज दुबई में प्रैक्टिस करेगी, सारी गलतियां दूर करने की कोशिश करेगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना है। भारत से शिकस्त हुई तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात तकरीबन ख़त्म। सिर्फ इस सूरत में सेमीफाइनल में पहुंचेंगे जब आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतें। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंडिया में से कोई एक टीम 2 और बाकी सिर्फ एक मैच जीतें। उसके बाद रन रेट भी बेहतर करना होगा। शुभमन गिल की शानदार और नाकाबिले शिकस्त 101 रन्स की इनिंग्स। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दे दी। बंगाल टाइगर्स के तौहीद हेरेडॉय की सेंचुरी इनिंग्स रायगा। मैच में बांग्लादेश ने 228 रन बनाए। जाकिर अली ने 68 रन स्कोर किए। मोहम्मद शामी के 53 रन के एवज 5 शिकार। हर्षित राणा ने 3 और अक्सर पटेल ने 2 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में भारत ने हदफ 47वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। प्लेयर ऑफ द मैच शुभमन गिल की सेंचुरी के अलावा रोहित शर्मा और KL राहुल ने 41 रन की इनिंग्स खेली। रिशाद हुसैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को बड़ा धचका। ओपनिंग बैटर फ़खर जमान ICC चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। पवेलियन वापसी पर फ़खर के कदम बोझल, हिम्मत जवाब दे गई। पाकिस्तान को मैच ना जितवाने और अपने इंजर्ड होने का गम।
फ़खर ज़मान ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो जब्त के बंधन टूट गए, फूट फूट कर रो पड़े। शाहीन शाह अफरीदी समेत साथी खिलाड़ियों ने हौसला देने की कोशिश की। फ़खर ज़मान का कहना है कि बदकिस्मती से इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हो गए। नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। इमाम उल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। ओपनिंग बैटर आज दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज्वाइन कर लेंगे। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी पीटीआई ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था। खत जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्होंने पढ़ लिया। एक सवाल के जवाब में कहा, जो बानी पीटीआई से एक मुलाकात नहीं करा सके उनसे कैसे मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह यह थी कि हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई वालों को बरतानिया में आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। पीटीआई ने हमेशा मुल्की इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशें की, मुल्क में इंतशार और बेअमनी फैलाई, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाई और उन्हें अपना दोस्त बनाया। मुहिब्बे वतन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पीटीआई का एजेंडा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की सियासत जवाल का शिकार है। पीटीआई की पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की मजमूम कोशिशें नाकाम होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। कहा, बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत के शोबों पर तवज्जो दी जाए। जाली अद्वियात के खिलाफ सूबाई हुकूमतों के ताउन और मुशावरत से ऑपरेशन की हिदायत। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में मोबाइल अस्पतालों के क़याम की हिदायत। वफाकी हुकूमत रमज़ान पैकेज के तहत 39 लाख ख़ानदानों को ₹5000 फ़ी ख़ानदान इमदाद देगी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत IT को शॉर्ट कोड जारी करने की हिदायत कर दी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है, फ़खर ज़मान ने उन्हें पसलियों में तकलीफ का बताया। आमिर का कहना था, फ़खर ज़मान को अगर साइड स्ट्रेन हुआ तो वो कम से कम 2 माह तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की टीम मैनेजमेंट पर तनकीद। कहा, जब फ़खर इंजर्ड थे तो उन्हें चंद ओवर्स बाद दोबारा फील्ड में क्यों भेजा, फिर फ़खर से ऊपर के नंबर पर बैटिंग करवाई जिससे फ़खर की इंजरी बढ़ गई। सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब में बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 3 स्कॉलर्स तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। बेनज़ीर भुट्टो की हमशीरा सनम भुट्टो ने कहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हर तरफ बेनज़ीर की यादें बिखरी हुई हैं। बिलावल जवान हैं, सियासत में उनके पास बहुत वक्त है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबे के तमाम बड़े शहरों में सीवेज और निकासी आब के नए सिस्टम बनाए जाएंगे। सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान मंजूर। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। पहली बार शहरों में सीवेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला। बारिशी पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने कहा है कि आज एक शख्स को बेगुनाह कैद किया गया है। आप इस नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते, मुकाबला करना है। जो ये फैसला करता है वो जीत जाता है। खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ऐलान किया, गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वालों को 1 साल तक ₹25,000 माहाना मिलेंगे। गुलबर्ग कराची में वाटर टैंकर के नीचे आकर 10 साल का बच्चा जा बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बच्चा खड़े हुए वाटर टैंकर से बगैर बताए पानी भर रहा था। ड्राइवर ने बगैर देखे टैंकर रिवर्स किया तो बच्चा टैंकर के नीचे आ गया। मौके पर मौजूद लोगों का पथराव, टैंकर के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर कब्जे में ले लिया। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात, 119 अफराद जा बहक हो चुके, 1300 से ज़ायद जख्मी हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात के खिलाफ जमात इस्लामी का आज नेशनल हाईवे समेत शहर के 15 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला कहते हैं ट्रैफिक हादसात इंतजामी मसला हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन असल में ये सियासी नहीं, शहरियों की जानों का मसला है, इसे हल किया जाना चाहिए।
मुनीम ज़फ़र ने मुतालबा किया कि ट्रैफिक हादसात में जहाँ बहक अफराद के बुरसा को फ़ी कस 1 करोड़ रुपए अदा किए जाएँ। महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध भर में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़। मुताल्लिका हुक्काम को मौसर कार्रवाइयों की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक बेशतर कमर्शियल गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर रही हैं। शजील मेमन ने कहा, दीगर सूबों में रजिस्टर्ड मुतादिद कमर्शियल गाड़ियाँ सिंध में चल रही हैं। दूसरे सूबों की अथॉरिटीज़ ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए हैं। लगता है सर्टिफिकेट्स के इजरा के वक्त गाड़ियों का मुआयना नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के लिए उम्र की हद बढ़ा दी गई। एलामिया के मुताबिक PMS के इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों की उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के मौके भी 3 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का पाक सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज ताहाल जारी। वफाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि लीव एनकैशमेंट और वफाकी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात वापस ली जाएं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर में 4 और मुजफ्फरगढ़ में 1 मुकदमा दर्ज। मुकदमात में पैका एक्ट और दीगर दिफात शामिल। FIRs के मुताबिक मुल्ज़िमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने मुकदमे में नामजद 1 मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने फेक वीडियोज़ सोशल मीडिया पर लगाकर झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाक, वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। साफ़ियों की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका ज़ालिमाना कानून और आज़ादी इजहार राय पर हमला है। पैका कानून को गैर आइनी और कलम करार दिया जाए। कराची के इलाके सादी टाउन में पुलिस का मकान पर छापा। मॉडल कॉलोनी से छीनी गई कार बरामद। फायरिंग के तबादले में मुल्जिमान छीनी गई गाड़ी छोड़कर फरार। लाहौर के इलाके गवाल मंडी में फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। जियो न्यूज़ ने वाक़े की CCTV हासिल कर ली। पुलिस के मुताबिक फायरिंग देरीना दुश्मनी पर की गई। फायरिंग करने वाला मुल्जिम वीडियो में वाज़ेह है। बलूचिस्तान में तालिबात की वाहिद यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन। 7 साल बाद हुई तकरीब में 392 तालिबात को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा कॉन्वोकेशन में 5 PhD स्कॉलर्स और 43 MPhil समेत 31 गोल्ड मेडल्स और 5 को एजाज़ी पिन से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी गवर्नर जाफर खान बंदूखेल ने तालीमी सफ़र मुकम्मल करने पर ग्रेजुएट तालिबात को मुबारकबाद दी। तालिबात की तादाद में कमी पर तशवीश का इजहार। मैच हार गए अहम प्लेयर अनफिट, अब पाकिस्तान टीम को जुर्माना भी देना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में स्लो ओवर रेट पर 5% जुर्माना आयद कर दिया गया। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम फेंका। ICC कवानीन के तहत खिलाड़ियों पर फी ओवर मैच फीस का 5% जुर्माना आयद किया गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम पर तनकीद। कहा, क्रिकेटर्स जितनी मेहनत इश्तिहारात में नजर आने पर करते हैं उतनी ही प्रैक्टिस करने पर लगाएं तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जिस सर्जरी का जिक्र किया था वो तो कहीं नजर नहीं आई, सब कुछ वैसा ही है। एक इंटरव्यू में आज़मा बुखारी का कहना था कि फ़खर जमान की इंजरी के बाद नसीम शाह से उम्मीदें हैं कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। दिल तो पाकिस्तानी है, भारत के खिलाफ मैच जीतेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे, पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट के सबसे अहम टूर्नामेंट पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल। हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोज़ाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना मना है में
सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दुबई में पाकिस्तानी बिजनेस कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में इजाफा। पाकिस्तान दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नई कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में दूसरे नंबर पर आ गया। 2024 में 8,189 पाकिस्तानी कंपनीज दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हुई। दुबई में कंपनीज खुलवाने में भारत पहले नंबर पर। 16,623 नई भारतीय कंपनीज रजिस्टर्ड। इसराइली फौज की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा शहर में फायरिंग, फलस्तीनी शहीद। हमास ने माहिदे के तहत 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। चारों यरगमाली इसराइली बमबारी में मारे गए। तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 22 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। गजा सूरत हाल पर बात करने के लिए सऊदी वली अहद ने मिस्र और उर्दन सरबराहान को मदऊ कर लिया। मुलाकात आज रियाद में होगी। रूस की मारिया और लाहौर के अजलान शाह दिल का रिश्ता ऐप के जरिए जीवन साथी बन गए। रूस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले अजलान शाह ने रूसी लड़की की तलाश में ऐप का सहारा लिया तो चंद दिनों की तलाश के बाद मारिया से मैच बन गया। खानदान की मर्जी से शादी भी हो गई। और एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा एक और ड्रामा सीरियल जियो टीवी की स्क्रीन पर पेश होने को तैयार। मेगा स्टार्स के साथ नई ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।